हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में, जो आपकी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डीप नॉलेज करेंगे। वैसे तो हम सब यही पढ़ते रहते हैं कि पद्मश्री किसे मिला, पद्म विभूषण किसे मिला, ये पद्म भूषण किसे मिला। भाई ये सब है क्या? ये पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं? सो लेट अस सी दोज इन डिटेल। आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हमारे इम्पॉर्टेंट मीन्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं पद्म अवार्ड से रिलेटेड, वो क्या बन सकते हैं, कौन सी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें पद्म अवार्ड्स इस साल दिए गए। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पद्म अवार्ड्स दिए क्यों जाते हैं, इसका रीजन क्या है। जैसा कि आपको पता है दुनिया भर के अवार्ड्स होते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप मिलता है क्रिकेट में, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। भारत रत्न मिलता है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, मतलब जिसने सर्वोच्च काम किया हो किसी भी चीज में, उसमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि मिलता है किसी भी पर्सन को। तो वैसे ही पद्म अवार्ड्स भी होते हैं। जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में काउंट किए जाते हैं। पहले नंबर पे कोई आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना है भारत रत्न होता है। इफ दे आस्क यू ऑन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? हमारा पद्म अवार्ड्स होते हैं। अब ये पद्म अवार्ड्स में भी जो ग्रेटेस्ट है वो सेकंड नंबर पे आएगा, लाइक पद्म विभूषण। तो आज हम लोग पद्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। सो लेट अस सी व्हाट आर पद्म अवार्ड्स। हाँ, तो आज हम देखते हैं ये पद्म अवार्ड्स होते क्या हैं। जो पद्म अवार्ड्स थे वो कब देने स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहले आपको ये डेट याद रखनी है। वो स्टार्ट हुए थे 1954 में। 1954 में पद्म अवार्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। ये क्यों दिए जाते हैं? आर्ट में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में, पब्लिक अफेयर्स में, सिविल सर्विसेज में, सो मेनी अदर फील्ड्स में जिसमें भी बहुत अच्छा काम किया होता है उसे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? सो लेट अस सी। ये जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला बोलते हैं पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे जो इसमें भी हाईएस्ट है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद है भूषण और उसके बाद है श्री। तो लेट अस राइट दोस। पद्म विभूषण, सेकेंड आपका है पद्म भूषण, एंड थर्ड इज पद्मश्री। चलिए अब जानते हैं कि ये अवार्ड्स क्या हैं। इसमें भी सबसे हाईएस्ट अवार्ड डिग्निटरी अवार्ड, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया हो उसे ये मिलता है। सेकेंड आउटस्टाइड एंड एक्सीलेंट वर्क, पद्म भूषण, देन पद्मश्री द नेक्स्ट अवार्ड। ओके, दीज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये आता है। चलिए जान लेते हैं कि ये दिया कब जाता है। तो ये हमारी रिपब्लिक डे, हर साल रिपब्लिक डे की बिफोर इवनिंग को दिया जाता है। मींस 25 जनवरी की इवनिंग को ये अवार्ड बांटे जाते हैं। ये देता कौन है? तो ये हमें राष्ट्रपति, जो कि इस साल के हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद, जिन्होंने ये अवार्ड सबको बांटे हैं। सो लेट अस राइट देयर, ये किसके द्वारा दिया जाता है? इट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट। ओके, इट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट एंड वी ऑल शुड नो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद। तो इस बार किन्होंने इसको बांटा है? वो है आपके रामनाथ कोविंद। ओके, अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रामनाथ कोविंद ही डिसाइड करते हैं कि किसको पद्मश्री भूषण और पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये डिसीजन बहुत सारे लोगों के द्वारा लिया जाता है। जो अवार्ड्स कमेटी होती है वो नॉमिनेटेड नेम्स किसको देती हैं? होम मिनिस्टर्स को भेजती हैं। अब ये जो होम मिनिस्टर्स होते हैं और जो पीएम है, होम मिनिस्टर्स, सॉरी नॉट मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, पीएम और जो हमारे ये प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको हम पद्म विभूषण देंगे, किसको भूषण देंगे और किसको श्री देंगे। सो लेट अस सी इस साल हमारे यहाँ कितने लोगों को पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया है। सो लेट अस बिगिन विद दैट। तो इस साल हमारे यहाँ जो पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं वो 4 लोगों को दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनके पर्टिकुलर हम नेम्स भी याद करेंगे, बिकॉज पद्म विभूषण अवार्ड्स बहुत ही डिग्निटेरियन पीपल्स को दिए जाते हैं। बहुत ही उच्च काम जो इन्होंने किया होता है उन्हें दिए जाते हैं, इसलिए इनके बारे में हमें जानना डिटेल में जरूरी है। तो ये भी हम आगे चल के वीडियो में जानेंगे। बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो है वो हमारे यहाँ इस साल 17 पीपल को दिया गया है। बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री अवार्ड्स जो हमारे यहाँ के हैं वो 107 लोगों को दिया गया है इस साल।
ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो ये पद्म विभूषण है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है, सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, फर्स्ट नंबर पे कौन है, भारत रत्न। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका पद्म विभूषण। ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये 4 लोगों को दिया गया है। लेट अस सी वो 4 लोग क्या है, कौन है और उन्होंने किस फील्ड में क्या काम किया है, तो चलिए जान लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की। बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण के लिए हम सबसे पहला नाम याद रखेंगे मिस प्रभा आट्रे का। मिस प्रभा आट्रे जो है, मिस प्रभा आट्रे, कैसे याद रहेगा कि अब इन्होंने किस फील्ड में क्या किया है, तो आट्रे से आपको याद रखना है आर्ट। ठीक है, तो इन्होंने आर्ट की फील्ड में इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज पद्म विभूषण। ये जो इन्हें दिया गया है, ये पर्सन लेडी है कहाँ की, तो ये लेडी है महाराष्ट्र की। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लेडी हमारी हो जाती है महाराष्ट्र की। ओके, बात करते हैं अब हम सेकंड कि सेकंड नंबर पे कौन रहा, ये सेकंड किसको दिया गया। सेकंड नंबर तो खैर इसमें नहीं होता है, दूसरा कौन सा पर्सन है जिसको ये दिया गया है, तो आप सबको ध्यान होगा अभी अभी ये जनरल बिपिन रावत, सब लोग जानते होंगे बिपिन रावत को। इन्होंने अभी अभी इनका एरोप्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये हमारे देश के मतलब भारत के पहले सीडीएस भी थे। तो पहले सीडीएस जो हमारे यहाँ के थे उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत की जो डेथ हो गई, उनको मरने के बाद ये वाला अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इनको किस फील्ड में दिया गया है ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर सीडीएस की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिविल सर्विसेज में, राइट। तो इनको जो है सिविल सर्विसेज में ये अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ के थे, ये पर्सन हमारे थे उत्तराखंड के। ओके, ये कहाँ के पर्सन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे उत्तराखंड के पर्सन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं थर्ड पर्सन कौन है जिनको मिला है ये अवार्ड। तो थर्ड पर्सन है हमारे श्री राधे श्याम खेमका। अब ये राधे श्याम खेमका इतने फेमस किए, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये इतने फेमस हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने कल्याण नाम की एक पत्रिका भी प्रस्तुत की थी, कल्याण नाम की। तो आपको नाम ध्यान रखना है, वो है राधे श्याम खेमका, श्री राधे श्याम खेमका। ठीक है, ये सबको याद रखना है। तो भाई जब इन्होंने एक बुक लिखी है या पत्रिका लिखी है, वॉट एवर इट इज, तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, लिटरेचर के अंडर आ जाएंगे। तो इन्हें लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, मोस्ट पॉपुलस स्टेट जिसे कहा जाता है, उस स्टेट के ये रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत याद रखने हैं। रीज़न है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं, सुपर टेट हो जाए, यूपी के लेखपाल हो जाए, कांस्टेबल हो जाए, वट एवर एग्जाम्स इट इज, सब में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। इवन फॉर योर नॉलेज ऑल्सो यू कैन रीड दिस पद्मश्री अवार्ड्स एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स। लास्ट की हम बात करते कौन है, तो चौथे नंबर पे हमारे आते हैं श्री कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ये हमारे यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ के, यूपी के। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है, ये भी कौन है, यूपी के हैं। अब भाई इन्होंने क्या है, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब इन्होंने पब्लिक की सेवा करी होगी। तो इससे आप याद रख सकते हो कि इनको किस फील्ड में अवार्ड दिया गया है, तो इन्हें पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में अवार्ड दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि पद्म विभूषण अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं और किन 4 लोगों को दिए गए हैं। सो लेट अस रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो हमने पढ़ा कि जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो 1954 से देने स्टार्ट हो गए थे। ये कब दिए जाते हैं, एक इवनिंग बिफोर किसके, 26 जनवरी के, 26 जनवरी की पहली इवनिंग को, यानी कि 25 जनवरी की इवनिंग को ये अवार्ड्स हमें दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स देता कौन है, ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट देते हैं नॉमिनेटेड पीपल्स को, जो कि अवार्ड्स ऑफ कमेटी, अवार्ड्स कमेटी नॉमिनेट करती है। उसके बाद उसको 3 लोगों का अप्रूवल मिलता है, जो होते हैं होम मिनिस्टर, आपके पीएम और प्रेसिडेंट। इस साल के प्रेसिडेंट यानी कि हमारे रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड सबको बांटे हैं। ध्यान रखना है आपको, 4 अवार्ड्स जो है वो आपके पद्म विभूषण में दिए गए हैं, 17 अवार्ड्स जो है वो आपके पद्म भूषण में दिए गए हैं और 107 अवार्ड्स जो है वो आपके पद्मश्री में दिए गए हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। पद्म विभूषण जो होता है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न के बाद आता है। दैट मीन्स सेकेंड नंबर का ये अवार्ड है। ओके,
फिर आगे बात करते हैं कि हमें इस साल पद्म विभूषण प्राइज किसको मिले हैं। तो 4 लोगों को मिले हैं, नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने नाम आपको बताया था प्रतिभा आट्रे का, आट्रे से आप याद रख सकते हैं आर्ट, कहाँ की है ये, महाराष्ट्र का। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे जनरल CDS बिपिन रावत, जो कि फर्स्ट CDS रह चुके हैं इंडिया के, जिनकी डेथ अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनको किस फील्ड में मिला है, सिविल सर्विसेज की फील्ड में मिला है ये अवार्ड। ओके, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड है हमारे राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका जो है ये क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने कल्याण नाम की एक पत्रिका लिखी थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, लिखना लेखन से रिलेटेड है, मीन्स ही इज रिलेटेड फ्रॉम लिटरेचर। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं तो कौन है, कल्याण सिंह। ये जो कल्याण सिंह है ये इतने फेमस क्यों है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के फॉर्मर CM रह चुके हैं। कहाँ के, यूपी के। यूपी क्या है, एक मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट है ये भारत में। इन्होंने किस चीज़ में काम किया भाई, अगर ये CM थे तो इन्होंने पब्लिक की सेवा करी होगी, दैट मीन्स ही इज़ फ्रॉम पब्लिक। इनकी जो फील्ड होगी वो है पब्लिक अफेयर्स। इनको भी मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है, और राधेश्याम खेमका जो ये विपिन रावत है, इनको भी मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो ये पद्म भूषण प्राइज़ है, जो सेकंड वाला मैंने बताया था आपको कि जिसमें 17 लोगों को ये प्राइज़ मिला हुआ है। अब इसमें मैं सारे 17 नेम्स तो भाई याद रहने वाले हैं नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन पीपल के नाम याद रखेंगे जिनके बारे में क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, संभावना है जिसके आने की। तो अब हम बात करेंगे पद्म भूषण प्राइज़ किस किस को मिला हुआ है, कौन से ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि पद्म भूषण अवार्ड्स जो है वो किन किन लोगों को दिए गए हैं, कौन है वो फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनके नेम हमें दिमाग में अपने रटा के रखने हैं। तो इस साल के हमारे पद्म भूषण जो अवार्डीज़ हैं उसमें हमारे पहले फर्स्ट नाम पे आ जाते हैं साइरस पूनावाला। अब इनका नाम हमें क्यों याद रहता है और क्यों याद रखना चाहिए, जिसे नहीं पता है वो जान ले कि जो ये सीरम इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आपकी ये जो कोरोना वायरस जो अभी पैंडेमिक इतना बड़ा चल रहा है, जिसकी वैक्सीन निकली थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये सब इन्हीं लोगों के सपोर्ट और हेल्थ की वजह से, जिन्हें हमें थैंक्स करना चाहिए, इनकी वजह से निकली थी। जिसमें 3 लोग हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड्स इसी वजह से दिया गया है। फर्स्ट नंबर पे आपके आते हैं साइरस पूनावाला, और आपके पहले हम लिख लेते हैं साइरस पूनावाला। ये कहाँ के हैं तो आपको याद रखना है, ये सीरम इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। ओके, साइरस पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हैं आपके कृष्णा एला और सुचित्रा एला। कृष्णा एला और सुचित्रा, इनका नाम आप एक साथ लिख सकते हैं, कृष्णा एंड सुचित्रा। सुचित्रा एला, ठीक है। ये कहाँ के हैं तो भारत बायोटेक जो कंपनी बनी थी, जिससे हमने अपनी भारत की बनी हुई वैक्सीन सबको लगवाई थी, उसके लिए, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को उसके लिए मिला हुआ है। तीसरे की हम बात करते हैं कि थर्ड पर्सन कौन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो CEO हैं, यानी कि सत्य नडेला। सत्य नडेला जो कि MS, यानी आप MS माइक्रोसॉफ्ट आप ध्यान रख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के जो CEO हैं, ठीक है, उनको ये मिला है भारत भूषण अवार्ड। चौथे की हम बात करते हैं तो चौथे पर्सन कौन है, चौथे हमारे हो जाते हैं सुंदर पिचाई। इनको सब लोग शायद मेरे ख्याल से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। सुंदर पिचाई हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, पद्म भूषण अवार्ड्स। तो ये 4-5 नाम जो है, वैसे तो 17 पीपल को मिला हुआ है, अब 17 तो हमें ध्यान नहीं रहने वाले, तो एटलीस्ट हम मिनिमम 4-5 नेम्स तो याद रख ही सकते हैं। तो आपको ये कम से कम 4-5 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं। सेकंड आ जाते हैं आपके कृष्णा एंड सुचित्रा एला, जो कि आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके ये लोग बिलोंग करते हैं भारत बायोटेक कंपनी से। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं तीसरे के लिए, तो हम सत्य नडेला को याद रख सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम के CEO हैं। अगले हैं हमारे सुंदर पिचाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पद्मश्री अवार्ड्स में हमें किन किन के नेम्स याद रखने हैं। तो मैं आपको ये ऐसे ही बता देती हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पद्मश्री अवार्ड्स वैसे तो 107 पीपल को दिया गया है बच्चों, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जिनके नेम्स हमें बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा के रखने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि ये वाले जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं वो किस किस को मिले हैं, तो आप याद रखेंगे, सब लोग सिंगर का नाम, सोनू निगम का नाम सभी लोग जानते हैं, सिंगर सोनू निगम को मिला हुआ है। और सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा, आप सब जानते होंगे, जैवलिन थ्रो में उसने गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है, हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है, उस पर्सन को यानी नीरज चोपड़ा को यह अवार्ड मिला हुआ है। So there are 2 awards that have been given to, means you can say Padma Shri awards are 107, but 107 we can't learn, so we are learning only 2 awards, 2 main important personalities. First one is
सिंगर सोनू, ओके, सोनू निगम, यू ऑल नो। और दूसरे नंबर पे हम याद रखेंगे नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा इन तीनों के बीच में डिफरेंस, और कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसे पूरा ढंग से देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको क्लियर नॉलेज इसकी मिल पाएगी। एंड आई होप you like the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.